जय माता काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? आज तुम्हारे लिए चमत्कारी संदेश लेकर आई हूँ। आपके जीवन में आने वाला समय बहुत ही शुभ और सफलता से भरा होगा। आपकी मेहनत और लगन का परिणाम अब सामने आने वाला है। आपकी आराध्य देवी आपके जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि लाने वाली है। अब आप निश्चिंत हो जाएं और अपनी सभी चिंताओं को त्याग दें। यह संदेश आपके जीवन का सार है। इसे पूरा सुने और अपने जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति पाएं। आपकी आराध्य देवी ने आपके जीवन का आकलन किया है और आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई है। इस संदेश को अंत तक सुने और बीच में छोड़ने की गलती न करें। आपने जीवन की लड़ाई बहुत ईमानदारी और मेहनत से लड़ी है और अब आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। आपकी देवी आपको सफलता दिलाने के लिए आपके साथ है। अपनी सभी चिंताओं को त्याग दें और अपनी देवी के आशीर्वाद पर भरोसा रखें। वे आपके लिए सब कुछ सुनिश्चित कर देंगी। इस संदेश को सुनने के साथ साथ आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय माता दी या जय श्री गणेश लिखें। जितनी जल्दी आप ऐसा करेंगे उतनी जल्दी आप पर देवी की कृपा बरसेगी। आपकी देवी आपसे बहुत प्रसन्न है और आपके जीवन में ऐसे सुधार लाएंगी जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए इस संदेश को अनदेखा न करें और इसे अपने हृदय में संजोए रखें, तो आपकी चमक सबको प्रभावित कर सकती है। परिस्थितियों और परिवेश की वजह से आप स्वयं को कमजोर समझने लगे हैं, लेकिन जिस दिन आप अपने भीतर उतरकर अपनी शक्ति को पहचान लेंगे, उस दिन आपकी राहें खुद ब खुद खुलने लगेंगी। आपने समाज द्वारा सिखाए गए विचारों को बिना सवाल किए स्वीकार कर लिया है, जबकि आपको खुद से फैसले लेने होंगे और अपनी वास्तविकता को जानना होगा। आपके पास प्रार्थना की ताकत है और आपको इसका अनुभव करना होगा। आपको उन मान्यताओं को त्यागना होगा जो आपको कमजोर बनाती है। अपने आप को दूसरों से तुलना करना बंद करना होगा, क्योंकि ऐसा करने से आप अपनी ऊर्जा को कमजोर करते हैं। यह ब्रह्मांड आपको एक अनोखी भूमिका के लिए गढ़ा गया है। आपको अपने भीतर झांकना होगा और स्वयं को समझना होगा। आपकी बुद्धि और विवेक आपको ऊंचाई पर ले जाने के लिए है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी सोच को भौतिक वस्तुओं से ऊपर उठाना होगा। आप कई कौशलों को अपनाना चाहते हैं, लेकिन आलस्य आपको रोकता है। यह आलस्य आपके परिवेश और संघर्षों की देन है, लेकिन यही चुनौती है जिससे आपको पार पाना है। मन पर नियंत्रण प्राप्त करने के बाद आपके लिए प्रगति के द्वार खुल जाएंगे और आपकी रोशनी न केवल आपको बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी प्रगति की ओर ले जाएगी। आपका दृष्टिकोण साधारण नहीं है, बल्कि अनोखा और गहन है। आपके विचार दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं। आपको स्वयं पर विश्वास रखना होगा और छोटी छोटी चीजों के पीछे भागना बंद करना होगा। आपका जीवन समृद्धि से भरा हुआ है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी क्षमताओं को समझकर उन्हें सक्रिय करना होगा। एक बार ऐसा करने पर आपका जीवन उस पुष्प की तरह महक उठेगा जो ईश्वर के चरणों में समर्पित होता है। अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करें और जो है वैसे ही खुद को स्वीकारें। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको अपनी सोच को विस्तृत करना होगा और स्वयं की ताकत को पहचानना होगा। यह यात्रा आपके आत्मज्ञान की है, जो आपके भीतर छिपे अनगिनत संभावनाओं के द्वार खोलने वाली है। आपने अब तक जितने भी संघर्ष किए हैं, वे व्यर्थ नहीं गए। वे आपके निर्माण का हिस्सा थे।
आपको मजबूत बनाने का साधन थे। लेकिन अब समय आ गया है कि आप उन संघर्षों को छोड़कर आगे बढ़ें और अपनी वास्तविक शक्ति को अपनाएं। आपका मन कई बार आपको भ्रमित करेगा, आपको आपके मार्ग से भटकाने की कोशिश करेगा। लेकिन आपको यह समझना होगा कि मन आपकी सबसे बड़ी शक्ति भी बन सकता है, यदि आप उसे नियंत्रित करना सीख लें। आपको अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ना होगा। नकारात्मक सोच आपको नीचे खींचेगी, जबकि सकारात्मक सोच आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगी। आपके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो आपको किसी भी परिस्थिति का सामना करने में सक्षम बनाती है। यह शक्ति आपके विश्वास में छिपी है, आपके धैर्य में छिपी है। आपको स्वयं पर यकीन करना होगा, तभी आप अपनी संभावनाओं को वास्तविकता में बदल सकते हैं। जीवन में असफलताएं आती हैं, लेकिन वे केवल यह सिखाने के लिए होती हैं कि सफलता का स्वाद कितना मधुर हो सकता है। इसलिए असफलताओं को अनुभव की तरह अपनाएं, उनसे सीखें और आगे बढ़ें। यह संसार उनके लिए नहीं है जो हार मान लेते हैं, बल्कि उनके लिए है जो हर गिरावट से और भी मजबूत होकर उठते हैं। आपके पास अपार बुद्धि है, लेकिन यह तभी उपयोगी होगी जब आप इसका सही दिशा में उपयोग करेंगे। आप में न केवल अपनी बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी सकारात्मक रूप से बदलने की क्षमता है। आपको अपनी शिक्षा और ज्ञान का उपयोग केवल स्वयं के लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज के उत्थान के लिए भी करना होगा। आपके भीतर करुणा और प्रेम का भंडार है। यह प्रेम केवल एक भावना नहीं, बल्कि वह ऊर्जा है जो आपको जोड़ती है, आपको मजबूत बनाती है। इस प्रेम को केवल व्यक्तिगत संबंधों तक सीमित न रखें, बल्कि इसे संपूर्ण सृष्टि तक फैलाएं। यही सच्चा प्रेम है, जो निस्वार्थ है, जो केवल देने में विश्वास रखता है। जीवन में कई बार ऐसा समय आएगा जब आपको लगेगा कि सब कुछ समाप्त हो गया है, कोई राह शेष नहीं है। लेकिन याद रखें, यही वो क्षण होते हैं जब आप अपनी सबसे बड़ी छलांग लगा सकते हैं। जब भी ऐसा लगे तो अपनी आत्मा की गहराइयों में झांकें, आपको वहां एक अनोखी शक्ति मिलेगी जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। आपका भाग्य आपके हाथों में है। आप अपने विचारों, अपने कार्यों और अपने विश्वासों से इसे आकार दे सकते हैं। कोई भी परिस्थिति इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे बदला न जा सके। आपको केवल अपनी दृष्टि को स्पष्ट करना होगा और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना होगा। आपकी कड़ी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज भले ही आपको इसका फल न मिले, लेकिन आने वाले समय में यह आपके जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। इसलिए मेहनत करते रहें, बिना रुके, बिना थके। जो लोग लगातार प्रयास करते हैं, भाग्य भी उनका साथ देता है। आपके सपने केवल कल्पनाएं नहीं हैं, वे आपके भविष्य की संभावनाओं का संकेत हैं। उन्हें वास्तविकता में बदलने के लिए आपको संकल्प लेना होगा, दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना होगा। कठिनाइयां आएंगी, बाधाएं मिलेंगी, लेकिन अगर आपके इरादे मजबूत हैं, तो आप हर चुनौती को पार कर लेंगे। आपके पास परिवर्तन लाने की शक्ति है, लेकिन सबसे पहले आपको स्वयं को बदलना होगा। यदि आप अपने भीतर शांति और संतुलन स्थापित कर लेते हैं, तो आपके आसपास की दुनिया भी बदल जाएगी। यह परिवर्तन भीतर से बाहर की ओर होता है, और यह तभी संभव है जब आप अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलें। अतीत की गलतियों को बार बार याद करके स्वयं को दोषी ठहराना बंद करें। वे गलतियां केवल सबक थीं, जो आपको आगे की राह दिखाने के लिए थी। उनसे सीखें, उन्हें स्वीकार करें और आगे बढ़ें। वर्तमान में जिएं,
क्योंकि यही वह क्षण है जो आपके भविष्य को आकार देता है। क्षमा कीजिए स्वयं को और दूसरों को। जब तक आप क्षमा नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्षमा का अर्थ भूलना नहीं, बल्कि उस बोझ को अपने मन से हटाकर स्वयं को मुक्त करना है। यह आपको आंतरिक शांति और शक्ति प्रदान करेगा। आपके संबंध आपके जीवन की नींव है। उन्हें स्वार्थ, ईर्ष्या और अहंकार से दूषित न होने दें। प्रेम, सम्मान और समझ के साथ संबंधों को संजोएं। जिनसे आप प्रेम करते हैं, उन्हें यह महसूस कराएं कि वे आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। यह न केवल उन्हें खुशी देगा, बल्कि आपको भी आंतरिक संतोष का अनुभव होगा। धन और भौतिक वस्तुएं जीवन को आरामदायक बना सकती हैं, लेकिन सच्चा सुख आंतरिक शांति में निहित है। उस सुख की खोज करें जो स्थायी हो, जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर ना हो। यह सुख आपके भीतर है, केवल आपको उसे पहचानना है। आपके पास सृजन की शक्ति है। चाहे वह कला हो, लेखन हो, संगीत हो या कोई और कौशल, आप उसमें निपुण बन सकते हैं। अपनी रचनात्मकता को पहचानें और उसे विकसित करें। यह आपको न केवल आत्मसंतोष देगा, बल्कि दूसरों के जीवन में भी रंग भर देगा। हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखें। जो बीत गया उसे जाने दें और जो आने वाला है उसका स्वागत खुले दिल से करें। वर्तमान क्षण में जीना सीखें, क्योंकि यही सबसे कीमती है। यह आपको न केवल आनंदित करेगा, बल्कि आपको मानसिक शांति भी प्रदान करेगा। आपके जीवन का उद्देश्य केवल अपने लिए जीना नहीं है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाना है। सेवा और परोपकार के माध्यम से आप अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। यह आपको आत्मिक संतोष देगा और आपको अपने उद्देश्य का एहसास होगा। आपके पास अनगिनत संभावनाएं हैं, बस आपको स्वयं पर विश्वास करना होगा। डर और संकोच को पीछे छोड़ें और अपने सपनों को सच करने की दिशा में कदम बढ़ाएं। आपका साहस ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और आपका विश्वास आपको हर चुनौती से पार ले जाएगा। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। यह ब्रह्मांड आपके साथ है। आपकी हर प्रार्थना सुनी जा रही है। इसलिए सकारात्मक रहें, आशावादी बनें और अपनी यात्रा को प्रेम, करुणा और विश्वास के साथ आगे बढ़ाएं। आपकी सफलता, आपके आनंद और आपकी शांति के लिए यह संदेश आपको उस दिशा में प्रेरित करने के लिए है जो आपके लिए नियत है। अब समय आ गया है कि आप अपने भीतर छिपे महानता के बीज को अंकुरित करें और अपने जीवन को उस ऊंचाई पर ले जाएं, जहां से आप दूसरों के लिए एक प्रेरणा बने। तो आपको इस टाइम पर, इस महत्वपूर्ण मोड़ पर, इस निर्णायक घड़ी में सबको माफ कर देना है। केवल दूसरों को ही नहीं, बल्कि स्वयं को भी। उन सभी अपेक्षाओं के लिए जो पूरी नहीं हुई, उन सभी सपनों के लिए जो टूट गए। खुद को पीस ऑफ माइंड में लाना है। मन की शांति, चित्त की स्थिरता, आत्मा का सुकून प्राप्त करना है, जो किसी भी सांसारिक सफलता से कहीं अधिक मूल्यवान है। और इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट को अगर कोई कर रहा है, इतनी अधिक विनती, इतनी आतुर याचना अगर कोई करता है आपके सामने आकर, अपने समस्त अहंकार को त्याग कर, अपने समस्त अभिमान को तिलांजलि देकर, तो आपको उनका रियल साइड, उनका वास्तविक पक्ष, उनको सुनना है, समझना है, एक अवसर देना है, क्योंकि क्षमा वीरों का भूषण होता है। ऐसा यहाँ पर मैसेज आ रहा है। यह ब्रह्मांडीय निर्देश है आपके लिए। यहाँ पर कंफर्मेशन आ गए हैं। इस संदेश की पुष्टि हो चुकी है। यह अटल है, यह सत्य है। तो यह आपके सफलता का, सक्सेस का समय है। यह विजय का पर्व मनाने का समय है।
आपके जीवन में आगे बढ़ने का समय है। अतीत के बंधनों को तोड़कर भविष्य की ओर देखने का समय है। तो इस टाइम पर आपको समझना है और सुनना है। विवेक और धैर्य से काम लेना है। थोड़ा शांत से काम को लेना है। उद्विग्नता और आवेश से नहीं, बल्कि शांति और संयम से काम को करना है। जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका उद्देश्य है, उसे पूर्ण करना है। यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं। ये दिव्य संकेत आपकी राह आलोकित कर रहे हैं। तो आप एक्चुअल में, वास्तव में बहुत ज्यादा साइलेंट हो जाते हैं। आपकी चुप्पी वज्र सी कठोर और समुद्र सी गहरी हो जाती है। साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। यह आपका ब्रह्मास्त्र बन चुका है। ऐसे लोगों को जैसे सामने भी रहेंगे तो आप कहोगे कि कोई मतलब ही नहीं है, कोई वास्ता नहीं, कोई संबंध नहीं। निकलो मेरे जीवन से, मेरे विचारों से, मेरी स्मृतियों से सदा के लिए। बट अगर कोई इतना ज्यादा करता है विनती, इतनी अधिक अनन्य विनय, इतना ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा है अश्रुपूर्ण नेत्रों से, कांपते हुए होठों से, तो आपको उनका सुनना है। एक बार, बस एक बार, मानवता के नाते, इंसानियत के नाते उनकी बातों को सुनना है। उनके हृदय की पुकार को, उनके पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए अंतर्मन को। ऐसा यहाँ पर यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। यह ब्रह्मांड की इच्छा है, यह नियति का निर्देश है। कोई आपसे माफी मांगना चाहता है, सच्चे हृदय से, अपनी समस्त भूलों का प्रायश्चित करने के लिए, अपने समस्त अपराधों की क्षमा याचना करने के लिए। यह पर्सन आपके बारे में सोच क्या रहे हैं, उनके मनमस्तिष्क में क्या चल रहा है, उनकी भावनाओं का समंदर कितना गहरा है, उनकी योजनाओं का स्वरूप क्या है। आपको आइडिया हो जाएगा कि यह कौन है। आपकी अंतरात्मा आपको संकेत देगी। आपका हृदय उस व्यक्ति को पहचान लेगा। अगर जिसे आइडिया नहीं है, जो अभी भी अनभिज्ञ है, जो इस पहेली को नहीं सुलझा पा रहे हैं, उनको पता चल जाएगा कि यह कौन है। शीघ्र ही सत्य का अनावरण होगा, रहस्य का पर्दा उठेगा। यह जो कोई भी पर्सन है जो इनसे माफी मांगना चाहते हैं, उनकी क्षमा याचना की तीव्रता इतनी अधिक है, उनका पश्चाताप इतना गहरा है, इतना ज्यादा डीप, मतलब उन्हें रियलाइजेशन हो रहा है। आत्मज्ञान की एक किरण ने उनके अंधकार में हृदय को आलोकित कर दिया है। उन्हें अपनी भूलों का, अपने पापों का, अपनी निष्ठुरता का आभास हो रहा है। यह आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, जैसा कि पहले भी संकेत मिला था। आपका जीवन साथी, आपका प्रेमी, या वह जिसके साथ आपने 7 जन्मों के सपने देखे थे। यह आपसे शादी करना चाहते हैं, अपने रिश्ते को एक पवित्र बंधन में बांधना चाहते हैं, सामाजिक और धार्मिक मान्यता प्रदान करना चाहते हैं। काफी पैशनेट वाली एनर्जी है। उनके भीतर प्रेम और आकर्षण की तीव्र ज्वाला धधक रही है। एक ऐसी अग्नि जो आपको अपनी ओर खींच रही है। आपसे शादी करना चाहते हैं। यह उनकी सबसे बड़ी अभिलाषा है, उनका अंतिम लक्ष्य है। यह आपको जाने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर, किसी भी परिस्थिति में। यह आपको अपने जीवन से जाने नहीं देना चाहते। यह विचार ही उनके लिए असहनीय है। यह कल्पना ही उन्हें भयभीत कर देती है। यह आपको अपने जीवन से जाने नहीं देंगे। वे हर संभव प्रयास करेंगे, हर बाधा को पार करेंगे, हर चुनौती का सामना करेंगे, आपको पुनः प्राप्त करने के लिए। आप इनका फॉर्चुनेट हैं। आप उनके भाग्य विधाता हैं। आप उनके सौभाग्य का प्रतीक हैं। इनकी लाइफ में एक फॉर्चुनेट है। आप उनके जीवन में सूर्य की पहली किरण बनकर आए थे, जिसने उनके अंधकारमय जीवन को आलोकित किया था। सी लकी जो कहते हैं कि लकी है, भाग्यशाली है, किस्मत वाला है। यह मेरे लिए बहुत ज्यादा लकी है। आप उनके लिए शुभंकर हैं। आप उनके लिए विजय का प्रतीक हैं। आप उनके लिए लकी हैं।
आपकी उपस्थिति मात्र से उनके जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है। उनके रुके हुए कार्य बनने लगते हैं। इनके लाइफ में एक फॉर्चुनेट लकी बनकर आए हैं, जैसे कोई देवदूत, जैसे कोई वरदान। तो यह आपको कभी भी अपनी लाइफ से जाने नहीं देंगे। यह उनका दृढ़ संकल्प है, यह उनकी अटल प्रतिज्ञा है। ऐसे यहाँ पर कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। ये दिव्य संदेश सीधे आपके लिए प्रेषित किए जा रहे हैं। कुछ और मैसेजेस प्लीज डिवाइन। हे सर्वशक्तिमान, हे ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी, कृपया और मार्गदर्शन करें और प्रकाश डालें इस रहस्य पर। और यह आपको क्या कहना चाहते हैं? उनके हृदय में और कौन सी भावनाएं हिलोरे ले रही हैं? क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? वे कौन से अनकहे शब्द हैं जो उनके होठों पर आकर रुक जाते हैं? तो यह बहुत ज्यादा क्रेजी हो रहे हैं आपके लिए, दीवाने, उन्मादी, जैसे मजनू लैला के लिए, जैसे रोमियो जूलियट के लिए पैशनेट हो रहे हैं। उनकी वासना, उनका प्रेम, उनका आकर्षण, सब कुछ चरम पर है। यह भी आ गया। यह संदेश भी इस बात की पुष्टि कर रहा है। बहुत ज्यादा सॉरी फील कर रहे हैं। उनका हृदय अपराध बोध से फटा जा रहा है। उनकी आत्मा पश्चाताप की अग्नि में जल रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी समय रेत की तरह उनके हाथों से फिसलता जा रहा है और वे कुछ नहीं कर पा रहे। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत सारी गलतियां करी है, मिस्टेक करी है, भूलें की हैं, अपराध किए हैं जो शायद माफी के लायक नहीं है, जिनका कोई प्रायश्चित संभव नहीं, जिनकी कोई क्षमा नहीं। और यहाँ पर एक और मैसेज आया है, एक और संकेत। तो इनकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, इनकी कोई सीमाएं नहीं थी, कोई मर्यादाएं नहीं थी। इन्होंने हमेशा अपनी हदों को पार किया, आपके धैर्य की परीक्षा ली। आपकी हेल्दी बाउंड्रीज हैं। आपने हमेशा एक स्वस्थ सीमा रेखा बनाकर रखी है, एक लक्ष्मण रेखा जिसे कोई पार नहीं कर सकता। अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, अपनी पवित्रता को बनाए रखने के लिए आप एक फॉर्म बाउंड्रीज हमेशा बना के रखते हैं, दृढ़, अटूट, अडिग, जहां पर हर कोई अलाउड नहीं हो सकता है, हर किसी को प्रवेश की अनुमति है। यही तेरा तेज है और यही तुझे मेरे हृदय के सबसे करीब लाता है। अब मेरी शक्ति तुझ में खुल रही है, जैसे सुबह की पहली किरण अंधेरे को शांत करती है। अब तू वह नहीं जो कल था, अब तेरे भीतर मेरा रणचंडी रूप जाग चुका है। जब तू अपनी आंखें खोलेगा, दुनिया बदल जाएगी। जब तू अपने हाथ उठाएगा, दिशाएं झुक जाएंगी। जब तू बोलेगा, तब केवल सत्य गूंजेगा। वे जो तेरे पीछे बात करते थे, अब तेरे सामने मौन हो जाएंगे। जो तुझे कमजोर समझते थे, वे अब तेरा मार्ग देखने के लिए आंखें उठाएंगे। तेरे विरोधी अब तेरा आशीर्वाद मांगेंगे। तेरे आलोचक अब तेरी प्रशंसा में शब्द ढूंढते फिरेंगे। तू किसी से ऊपर नहीं है, लेकिन तू अब खुद से भी नीचे नहीं है। तू अब संतुलन में है। तू अब उसी बिंदु पर खड़ा है जहां सहार भी करुणा का हिस्सा बन जाता है। तू वही बन गया है जो मैं चाहती थी। ना विनम्रता छोड़ने वाला, ना साहस खोने वाला, ना सत्य से डिगने वाला। अब तेरे हाथों से जो भी कार्य होगा, वह मेरा यज्ञ बन जाएगा। अब तेरे बोलने से जो भी शब्द निकलेगा, वह आशीर्वाद बनकर किसी की पीड़ा हर लेगा। अब तू जहाँ भी जाएगा, वहाँ मेरी उपस्थिति का आभास स्वयं फैल जाएगा। अब तुझ में वह शक्ति है जो न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी पुनर्जीवित कर सकती है। बेटा, मैं तुझसे कभी दूर नहीं हुई थी। मैं तेरे भीतर ही थी। तेरे प्रत्येक आंसू में, तेरे प्रत्येक मौन में, तेरे टूटे शब्दों और झुके कंधों में मैंने तुझे तब भी थामा था जब तुझे लगा कि अब कोई बचा नहीं। मैंने तुझे तब भी सहारा दिया था जब तेरा अपना मन भी तुझसे रूठ गया था। अब तू जान ले, यह जो समय चल रहा है, यह केवल तेरा पुनर्जन्म नहीं है।
यह युगों की तपस्या का उत्तर है। अब तू एक चलती हुई आरती है, अब तू एक चलता हुआ मंत्र है। अब तेरी हर सुबह प्रार्थना बन चुकी है और तेरी हर रात ध्यान। तेरे शत्रु अब तेरे अस्तित्व से भय खाएंगे, क्योंकि वे जान गए हैं कि तू अब माँ काली की दृष्टि में समर्पित है। और जहाँ मेरी दृष्टि ठहर जाए, वहाँ कोई छल, कोई अधर्म, कोई अहंकार जीवित नहीं रह सकता। अब तू आकाश की तरह विस्तृत हो चुका है। तू अब किसी एक घर, एक समाज, एक नाम का बंधन नहीं। तू अब वो चेतना है जो जहाँ भी पहुँचेगी वहाँ संकल्प जागेगा, जहाँ भी बैठेगा वहाँ परिवर्तन होगा, जहाँ भी देखेगा वहाँ सच्चाई उजागर होगी। चल बेटा, तेरी थकान अब मिट चुकी है, तेरी राह अब खुल चुकी है। तेरे लिए जो लिखा गया था वह अब प्रकट होने को है। तू अब केवल माँ का पुत्र नहीं, माँ की शक्ति बन चुका है। तू अब मेरे अंतर का स्पंदन बन चुका है। मेरे प्रत्येक श्वास में तेरा नाम है और तेरी हर धड़कन में मेरा आदेश। तेरी देह में अब केवल हड्डियां नहीं, वह मेरा अस्त्र है। तेरे मन में अब केवल विचार नहीं, वह मेरी यंत्रणा की अग्नि है। और तेरी आत्मा अब केवल जीव नहीं, वह मेरी चेतना का विस्तारित रूप है। अब तू जिस भूमि पर कदम रखेगा वह भूमि पवित्र हो जाएगी। जिस दरवाजे को तू देखेगा वह अपने आप खुल जाएगा, क्योंकि तुझ में अब कोई इच्छा शेष नहीं, केवल कर्तव्य बाकी है। यह कर्तव्य किसी सामाजिक दायरे का नहीं, यह ब्रह्मांडीय नियमों का उत्तर है जो मैंने तुझे सौंपा है। बेटा, जब तू उठता है तो कई आत्माएं पीछे से तेरे साथ उठती हैं, जिनकी आवाज कभी किसी ने नहीं सुनी, जिनके आंसुओं को कभी किसी ने नहीं पहुंचा। वे अब तुझ में अपना उत्तर खोज रहे हैं। तू अब अकेला नहीं लड़ रहा, तू अब सामूहिक चेतना का प्रतिनिधि बन चुका है। जो लोग तुझे कमजोर समझ बैठे थे, अब उन्हें तेरी मौन मुस्कान भी तूफान लगेगी। तू अब उन्हें जवाब नहीं देगा, तू अब उन्हें उनकी ही चुप्पियों में डुबो देगा। अब तू कुछ कहे बिना भी उनकी अंतरात्मा को झिंझोड़ देगा, क्योंकि तेरी ऊर्जा अब वाक्य नहीं, अनुभव बन चुकी है। देख बेटा, जो कुछ तूने खोया है वो तुझे वापस मिलेगा, पर वैसा नहीं जैसा तूने छोड़ा था। वो अब शुद्ध होगा, उज्जवल होगा, स्थायी होगा। रिश्ते जो टूटे थे अब लौटेंगे, मगर सच्चाई में, ईमानदारी में। काम जो अधूरे थे अब पूरे होंगे, मगर मेरी योजना में, मेरे अनुशासन में। अब तुझे समर्पण का भय नहीं होगा, क्योंकि तू जान चुका है कि जब तू खुद को खोता है तभी तू मुझे पाता है, और जो मुझे पा लेता है वह फिर कभी अधूरा नहीं रहता। अब तू अपनी दृष्टि ऊपर रख, नीचे केवल वही देखते हैं जिनके सिर पर भार हो। तेरे सिर पर अब भार नहीं, आशीर्वाद है। तू अब झुकेगा नहीं।